फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन बेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एडटेक का बिजनेस चालू करना है। एडटेक के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल में 2024 में कैसे जाना है, कैसे एडटेक के बिजनेस को बड़ा करना है, स्केल करना है, केपीआई क्या सेट करनी है। देखो, एडटेक इंडस्ट्री बहुत तेजी से 2020-21 में बढ़ी थी, फिर उसके बाद डाउनफॉल आया। अब धीरे धीरे जो एडटेक एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने वापस मार्केट के अंदर इनोवेशंस करी और वापस इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आगे लोग वापस ग्रोथ कर रहे हैं। देखो, अगर आप एडटेक इंडस्ट्री में प्रोफेसर हो, टीचर हो, तो आप 2 से 3 करोड़ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कमा सकते हो, टर्नओवर कर सकते हो। बट स्केल करने के लिए आपके पास एक बिजनेस का मॉडल होना चाहिए। विदाउट टॉप टीचर्स, मैन पावर, आप लोग बड़ी एडटेक कंपनी नहीं बना सकते हो। देखो, छोटी एडटेक कंपनी बनाना इजी है, स्केल करने के लिए बहुत डिफरेंट प्रोसेस चाहिए होते हैं। जैसे कुछ चीजें समझाता हूँ। मेरे पास एडटेक के लिए प्रोफेसर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, फाउंडर्स आते हैं ग्रोथ के लिए। अब वो क्या सोचते हैं कि हम जो टीचर है ना, या फिर हमारे टॉप मैन पावर है, उनको कंपनी में लंबे समय तक कैसे जोड़ के रखे। तो उसके लिए वो ईसॉप प्लानिंग करने लग गए अपने एम्प्लॉयज के लिए, टीचर्स के लिए। अब एक चीज समझना, जो आपका ईसॉप है ना, वो 5 इयर्स बाद, 10 इयर्स बाद कैश में कन्वर्ट होता है, उसको टाइम बहुत लगता है। जबकि प्रॉफिट्स में अगर आप अपने टीचर्स को, टॉप हेड्स को इंसेंटिव दोगे तो उनका कैश कन्वर्जन जल्दी है। अब ईसॉप्स किसके लिए अच्छा है? अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हो तो वहां पे कोई भी बंदा इजीली अपने स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है थ्रू डीमैट। बट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। अब अनअकैडमी में डिस्प्यूट क्यों हुए? बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, कुछ को मैं भी जानता हूं, जिनके स्टॉक्स कैश में कन्वर्ट हुए ही नहीं। क्यों? कंपनी के पास इतना कैश ही नहीं था। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप लोगों को ईसॉप बांटने तो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि मैं 5 से 6 साल, 8 साल में कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग कर दूंगा। अगर स्टॉक को लिस्ट नहीं करा पाए, प्राइवेट लिमिटेड रहे, फिर आप ईसॉप को कैश पे कन्वर्ट करने में वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उस चीज को आप ऐसे करो कि आप प्रॉफिट दिखाओ। आप बोला अपनी टीम को, टीचर्स को कि देखो, अगर एक टीचर महीने के 15 लाख के कोर्सेज सेल कर रहा है आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू, वहां पे कोड लग जाता है 15 लाख की सेल पे, वहां उसको बताओ कि मैं आपको 1% दूंगा, तो एक टीचर का इंसेंटिव 15,000 रुपये निकल के आ गया। किसी टीचर को आप 50,000 रुपये की तनख्वाह दे रहे हो, 15,000 का उसको इंसेंटिव हो गया 15 लाख की सेल पे। फिर उसको कहो कि अगर आपकी सेल 20 लाख की हो जाती है तो मैं आपको अब 1% नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा टोटल सेल का 2% दूंगा। तो वहां पे सीधा उसको 20 लाख के ऊपर 2% मिल रहा है। अगर हम 20 लाख भी लेते हैं तो अब उसका इंसेंटिव 40,000 का बन रहा है। 50,000 फिक्स तनख्वाह, 40,000 का इंसेंटिव, 90,000 के पे आउट पे आपका टीचर पहुंच गया। आपको नंबर्स में डिफाइन करना पड़ेगा अपनी टीम को टारगेट्स के लिए। एडिटर्स हो गए, आपके मार्केटर्स हो गए, मार्केटर्स के लिए क्या नंबर वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कितनी लीड्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इन सबको कन्वर्ट करना आपको नंबर्स में आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आपको इंसेंटिव ऊपर की लीडरशिप को देना है, टॉप हेड्स को, एचओवीटी को, बेस्ट एम्प्लॉयज को, जो आपकी कंपनी में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, उनको इंसेंटिव दो, उनको अच्छा इंसेंटिव दिखाओ, उनके टारगेट्स बनाओ, उनके स्कोर बोर्ड बनाओ, तो वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे। अब मेरे से काफी सारे फाउंडर्स पूछते हैं फ्रेंचाइजी में जाने के लिए। देखो, फ्रेंचाइजी में जाने के लिए ऐसा फाउंडर, आपके पास अच्छे फ्रेंचाइजी मैनेजर होने चाहिए। फ्रेंचाइजी मैनेजर को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो रुक जाओ, फ्रेंचाइजी में मत जाओ। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि समझो, ऐसा फाउंडर, अगर आप अपनी कंपनी के ऑपरेशन संभाल रहे हो, उसकी ग्रोथ संभाल रहे हो, नया मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल होने में मदद कैसे करोगे? ऐसा फाउंडर, जितने भी मैं फाउंडर से मिलता हूं, वो लोग क्या करते हैं, 2 आउटलेट खोला। अब ऑब्वियसली बात है, आपको कंपनी को आगे लेके जाना है, आप 2 आउटलेट पे टिकोगे नहीं, आप फिर 5 आउटलेट, 10 आउटलेट की प्लानिंग करोगे। तो जब आप उन 5-10 आउटलेट की प्लानिंग कर रहे हो, उन 2 आउटलेट को संभाल कौन रहा है? उसके लिए आपको चाहिए होते हैं अच्छे फ्रेंचाइज मैनेजर, जिनका इंसेंटिव बहुत अच्छा हो कि अगर ये आउटलेट हमें महीने में इतना प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, लेट्स सपोज एक आउटलेट से आपको महीने का 10 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, और टॉप मतलब आपकी कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है उन 10 लाख के रेवेन्यू पे, तो वहां उन 2 लाख रुपए पे अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर को इंसेंटिव दो, उनको इंसेंटिवाइज करो, जिससे वो और तेजी से भागे। अब देखो, मैं 2 फ्रेंचाइजी ऑप्शंस आपको देने वाला हूं ग्रोथ के लिए। सबसे पहला, जो कोर्सेस आपके हेड ऑफिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके सेल सेंटर्स आपने देश भर में बना दिए। जो बड़ा बिजनेस ने करा था कि दिल्ली में हेड ऑफिस में विवेक सर ने कोर्सेज को प्रोड्यूस करा था, देश भर में इनकी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स थे जहां से कोर्सेज बिक रहे थे, उससे ये कोर्सेज पे क्वालिटी कंट्रोल कर पा रहे थे। अब ये मॉडल के मेरिट्स, डीमेरिट्स बता दूंगा। सेकंड मॉडल पे जाते हैं पहले। देखिए, अब इसमें क्या होता है, आपने एक फ्रेंचाइजी खोली, लेट्स सपोज दिल्ली में, दूसरी मुंबई में। अब उन दोनों फ्रेंचाइजीज को आपने मटेरियल दे दिया, टीचर दे दिया, ऑफलाइन टीचर वहां जाके पढ़ा रहा है, स्टडी मटेरियल भी आपने दिया। अब देखो, दोनों के फायदे नुकसान। जो पहला वाला था ना, वहां पे आपकी क्वालिटी कंट्रोल हो गई, आईपीआर आपके हाथ में,
टीचर के बच्चे लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि कोर्स का कंटेंट सारा आपके हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है। दूसरे मॉडल में क्या रहता है, वहाँ पे आपने सब कुछ डेलीगेशन पे डाल दिया, स्टडी मटेरियल से लेके टीचर से लेके बहुत चीज़ें आपने डेलीगेट कर दी, वो ऑफलाइन उस सेंटर पे चल रही है। तो एनी टाइम जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो फ्रॉड कर सकता है, आपको छोड़ सकता है कि उसको लगे मैं आपको रॉयल्टी क्यों दूँ, वो टीचर्स को लेके नए सेंटर पे चले जाएगा, जो स्टडी मटेरियल है उनको कॉपी पेस्ट कर लेगा। अब इससे बचना कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सेकंड मॉडल आप अडॉप्ट करते हो वो सबसे प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म मॉडल होता है। फर्स्ट मॉडल में क्या है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डिजिटल बेस्ड है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इतने इंप्रेस नहीं होते, लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं आता, वो मॉडल फ्लॉप हो जाते हैं लंबे समय तक, छोटे समय के लिए अच्छे हैं। सेकंड मॉडल में आपको क्या करना है, आप टीचर्स भेज रहे हो, उन सबसे एनडीए एनसीए सारे डॉक्यूमेंट साइन करो, स्टडी मटेरियल का सारा कॉपीराइट ले लो, पूरा कॉपीराइट अपने पास रखो, जिससे जब फ्रेंचाइजी कॉपी करने लगे तो आप उन पर केस डाल सको, आपके पास सारे राइट्स हो। और साथ साथ लूप्स डालो सिस्टम के अंदर। लूप्स कैसे बनते हैं मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा, जिससे क्या होगा, वो हमेशा एक लूप में उलझे रहेंगे आपके फ्रेंचाइजी और आपसे कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में बंधे रहेंगे। अब ऐसा सीईओ फाउंडर एडटेक का आपको कैसे काम करना है, आपके पास होनी चाहिए एक ऑफिस शीट, सीईओज ऑफिस शीट। मतलब इसके अंदर क्या काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसको डेलीगेट करा है, इसकी स्टार्ट डेट क्या है, इसकी एंड डेट क्या है, और इस पर आगे प्रोग्रेस क्या हो रहा है, मतलब स्टेटस, उसको रेड ब्लू ग्रीन करो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि जब मेजर टास्क है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, मल्टीपल आउटलेट्स मल्टीपल फ्रेंचाइजियाँ खुल रही हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। प्लस आपके मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट का प्रोडक्शन पूरा संभाल रहा है, उनके केपीआई क्यारे सेट करो कि ये देखो एक कंपनी है ना जो बड़ी बनती है वो एक पर्सन के दम पे नहीं बनती है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मार्केटिंग वाला परफॉर्म कर रहा है, वो आपको महीने की 5,000 लीड की जगह 10,000 लीड लाके दे रहा है, बट सेल्स वाले कन्वर्जन सिर्फ 10% कर रहे हैं, मतलब 10,000 में से 1,000 लीड कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो वो मार्केटिंग वालों की गलती नहीं है, आपको पकड़ना है फिर सेल्स वालों को। एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्केल करते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं ना, तो हम राइट प्रॉब्लम और राइट पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि गलती किसकी है। हम गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार इसकी गलती है, इसके चक्कर में आरओआई नहीं आ रहा। सेल्स वाले क्या बोलेंगे कि सर लीड्स उतनी क्वालिटी नहीं है, लीड्स उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कंपनी को आरओआई नहीं मिल रहा। मार्केटिंग वाले कह सकते हैं कि हमारा मार्केटिंग का बजट इतना अच्छा नहीं है, कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं कि हम मार्केटिंग कर पाए, लीड्स को जनरेट कर पाए। तो हर डिपार्टमेंट में हो सकता है लोग आपको एक्सक्यूजेस दें, पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप फटाफट देखते ही जज कर पाओ कि या मार्केटिंग वालों की मिस्टेक है, या सेल्स वालों की मिस्टेक है, या कंटेंट प्रोडक्शन वालों की मिस्टेक है, या फिर या किस डिपार्टमेंट की मिस्टेक है। देखो, धंधे को स्केल करना बहुत ईजी है, 1 करोड़ से 10 करोड़ का रेवेन्यू, बट 10 करोड़ के रेवेन्यू में जा रहा है। अगर आपको 1 करोड़ पे 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो आपको 10 करोड़ के रेवेन्यू पे 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। बट क्या होता है, स्केलिंग के टाइम पे बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पाते, और वो जो 1 करोड़ के प्रॉफिट पे 10 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे ना, वही सेम चीज वो 10 करोड़ के रेवेन्यू पे कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। उसके लिए आपको अच्छी मैन पावर, लीडर शीट्स, ये सब चाहिए होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो रिगार्डिंग हायरिंग, केपीआई क्या रहे, ग्रोथ, टॉप हेड्स को कैसे लेकर आना है। हमारी टीम आपको आंसर करेगी, या फिर आपके मन में डाउट्स है, क्वेश्चन है बिजनेस की ग्रोथ को लेके, तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको उसका आंसर करेगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।